Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम कहती है डिराइव द लोडिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट रिलेशन फॉर द बीम ऑफ फिगर 3.5 ए। 3.5 फिगर ए गिवन है। हमारे पास गिवन है एक बीम, उस पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं। दो रिएक्शन है, एक है R1 एंड एक है R2, और एंड टू फोर्सेस लग रही हैं उस पर जो कि 800 न्यूटन एंड 400 न्यूटन, जो कि इक्वली डिवाइड किए गए हैं प्रॉपर डिस्टेंस से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 0.5 मीटर है। 0.1 मीटर पे 800 न्यूटन फोर्स है, 0.25 मीटर पे 400 न्यूटन फोर्स है। यहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम दी गई है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दी गई है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही है। हमने क्या ड्राइव करना है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को जो बेसिक रिलेशन है हमने उसको डिराइव करना है। तो वो डिराइव करें, कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि यूजिंग टेबल 3.1 एंड क्यू एक्स फॉर द लोडिंग फंक्शन वी फाइंड। हमें कहता है कि आप ऐसा करें कि आप जो है तो टेबल 3.1 जो कि सिंगुलैरिटी मिकॉलिस फंक्शंस के बारे में बताया गया है, ये हमारे पास एक प्रॉपर टेबल है। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ लग रही है, फोर्सेस एंड रिएक्शन लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेटेड फोर्स यूनिट इम्पल्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है। ये जो 0.5 मीटर होते हैं ना, ये हमारे पास होता है एक्स। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, हमने क्या करना है, हर फोर्स के लिए जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या करना है, माइनस करना है, ताकि हम रिमेनिंग हिस्से के लिए जो मूवमेंट है आगे वो कैलकुलेट करें ईच एंड एवरी स्टेप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी फार्मूले को लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज़, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें Q इज इक्वल टू R1x-1। ये कैसे आया, यहाँ पर R1 है। ठीक है, इस फोर्स, ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर लग रहा है, तो इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस करें ताकि हमारे पास ये रह जाए। तो 0.5 है, 0.5 यहाँ पर हमारे पास x है। ठीक है, x माइनस 0 करेंगे तो ये हमारे पास फुल डिस्टेंस आ जाएगा। क्या करेंगे, x, ये जो टोटल डिस्टेंस है x माइनस 0, यानी ये हमारे पास यहीं पर है, इसके साथ कुछ माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x माइनस 0, क्योंकि x माइनस a होता है, x माइनस 0 लिख सकते हैं, या हम इसको जस्ट x लिख सकते हैं एंड -1 पावर, जैसा कि हमारे पास टेबल में ये गिवन है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है 800 न्यूटन। 800 न्यूटन के अब क्या करेंगे, ये जो x है x माइनस 0.1, यानी हमने जो बेंडिंग मोमेंट आगे जो कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास इस पोर्शन के लिए, नॉट फॉर दिस। हम 800, ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे, x माइनस 0.1, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। लिख लिया x माइनस 0.1, ये डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली फॉर 400, x माइनस 0.25, x माइनस 0.25। अब ये आप कहेंगे कि ये माइनस कैसे आ रहे हैं, तो याद रखें ये हम लेते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। R1 इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, R2 is also in positive direction while 800 and 400 is in negative direction। y एक्सिस की अगर बात की जाए ना, तो ये y ऊपर पॉजिटिव होता है, जबकि ये y हमारे पास नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर R2 एंड x माइनस 0.5, ये फुल डिस्टेंस हम ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हमने क्या करना है, इसका लेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको पता है हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास R1 इंटू एक्स है वो सिमिलरली अपनी जगह पर आ जाएगा, जबकि इसकी पावर में जस्ट एडिशन होगी। एक तो हमारे पास होता है बेस में एडिशन ना, यहाँ पर हमारे पास कोई बेस में एडिशन नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास ये होता है x फॉर एग्जांपल -1 है। ठीक है, ये हमारे पास जनरली कैसे होता है, x इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन होगा -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1, ऐसे ही होता है। ठीक है, x इक्वल टू 0/0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पर जस्ट हमारे पास पावर में ऐड होगा। जैसे कि अब मैं ले रहा हूँ x-1। ठीक है, x-1 का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x-1 का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर x-1 + 1 आ जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। सिमिलर प्रोसेस हमने यहीं पर किया हुआ है। ठीक है, x-1 + 1 तो x 0, सेम फॉर 800, सेम फॉर 400, सेम फॉर R2, तो 0 0 0 0। अब
जो शेयर फोर्स हमारे पास होती है, हाँ हम उसका जब अगेन इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाती है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए अब ये ज़ीरो है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको फिर एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब देखें x हमारे पास ज़ीरो है, तो जब विद रिस्पेक्ट टू dx, अब हम इसको क्या करेंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा। तो 0 + 1 से हमारे पास x = 1 आ जाएगा ना। सिमिलरली हम सब के लिए यही करेंगे, x1 x - 0.11 x - 0.251 एंड x - 0.51। अब ये स्टेटमेंट हमें कहती है कि नोट दैट v = m = 0 एट x = 0। क्या मतलब, ये आपको बताया हुआ है। द रिएक्शन R1 एंड R2 कैन बी फाउंड बाय टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट एंड फोर्सेस एज यूजुअल, और दे कैन बी फाउंड बाय नोटिंग दैट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मस्ट जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द रीजन। अब आप देखेंगे हमारे पास एक रीजन हमें दे दिया गया है, ठीक है। कौन सा रीजन, 0 से ये x तक का ये जो हमारे पास रीजन दे दिया गया है। अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो लाई करेगी वो इसी रीजन में करेगी। अगर 0 से कम हो गई या 0.5 से ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एंड जो हमारे पास शेयर फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो कि इसने यहाँ पर बताया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 = 0.5। इस एरिया के अलावा जिस जगह पर मूवमेंट एंड शेयर फोर्स है वो 0 है, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके जरिए, इक्वेशन 2 के जरिए हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए शुड गिव v = 0 एट x स्लाइटली। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 0.5 से ग्रेटर हो जाएगा या 0 से कम हो जाएगा तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन 2 में हम क्या कर लेते हैं, शेयर फोर्स यहाँ पर जो है 0 हो गई, और रिमेनिंग इक्वेशन हमें क्या देती है, R1। अब ये किस तरह आई, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 = 1, ठीक है। तो R1 रह गया, ये भी 0 1 800 रह गया, ये भी 0 1 400 रह गया, ये भी 0 1 R2 रह गया। तो ये स्टेटमेंट उठा के हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब ये कहता है सिंस द बेंडिंग मोमेंट शुड आल्सो बी 0 इन द सेम रीजन वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब ये क्या कहता है, क्या कैलकुलेट करना है, हमने R1 कैलकुलेट करना है। R1 कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन 3 ली। कौन सी इक्वेशन ली, ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मैंने आपको जो बताई है। ये इक्वेशन नंबर 3 की जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमने आगे लिख ली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से R1 0.5 माइनस 800 0.5 माइनस 0.1 एंड ये इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, R1 सिंपल कैलकुलेट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। यही R1 जब हमारे पास आ जाएगा तो इसको हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और इससे हम R2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यहाँ तक हमने क्या कर लिया, रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लिया और शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का जो रिलेशन है वो भी हमने डिराइव कर लिया। और ये भी आपको बता दिया कि अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट इस रीजन के अलावा जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में बता चुके हैं इसके अलावा कहीं लाई करेगी तो वो हमारे पास 0 होगी। होपफुली आपको एग्जाम्पल 3.5 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।